नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और विधानसभा अध्यक्ष नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल सत्यानंद भोक्ता को नहीं दिया टिकट। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार यादव हुसैनाबाद से लड़ेंगे चुनाव। केंद्र सरकार ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग समेत 6 जिलों में 19 नए निजी एफएम रेडियो चैनल खोलने का लिया फैसला। और मौसम विभाग ने ओडिशा में आने वाले चक्रवात डाना के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में आज से 25 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को नाला निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। कल्पना सोरेन गांडेय सीट से चुनाव लड़ेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रमुख संजय कुमार सिंह यादव को हुसैनाबाद निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान देवघर सीट से चुनाव लड़ेंगे। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के मंत्री सत्यानंद भोक्ता को इस बार टिकट नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने चतरा निर्वाचन क्षेत्र से श्री सत्यानंद भोक्ता की बहू को टिकट दिया है। इंडिया गठबंधन के सीट बंटवारा फॉर्मूले में 70 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को दी गई हैं, जबकि 11 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई हैं। कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कम्युनिस्ट पार्टी माले ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी नहीं की है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में आयोजित कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 23 नवंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों को नाराज नेताओं से मिलने के निर्देश दिए हैं। श्री संतोष ने रांची में पार्टी की बैठक के दौरान कहा कि नाराज नेताओं की बातों को सुनकर उन्हें रोकने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं, जिससे आम लोगों में गलत संदेश गया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी चाहती है कि झारखंड आगे बढ़े और यहाँ के लोग तरक्की करें। उन्होंने कहा कि झारखंड पर सबसे अधिक शासन करने वाले लोगों ने ही राज्य का अहित किया है। पार्टी जो निर्णय ली है, हम सब लोग जो है महागठबंधन के शुरू से ही इंडिया अलायंस के लोग हैं और धर्मनिरपेक्षता, अमन शांति इसको हम लोग मानने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े, झारखंड के लोगों की तरक्की हो, तो इसके लिए महागठबंधन हम सब लोग एक साथ हैं। और झारखंड को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो जिसने सबसे ज्यादा शासन किया उन लोगों ने किया है। और जिस प्रकार से संविधान और आरक्षण विरोधी लोग, उसको जो है झारखंड की जनता जो है आने वाले समय में सबक सिखाने का काम करेगी। इधर असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस बार बहुत अच्छे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी पार्टी में अधिक असंतोष नहीं है। श्री शर्मा ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। बिहार में यह सोचा जाता है कि तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा नेता है, ये एक पॉलिटिक्स में काटसी चलता है। अगर एक बार मैं सीएम आवास में जाऊं, दूसरा बार मुख्यमंत्री मुझको मिलने आएगा, तीसरा बार मैं जाऊंगा, ऐसे पॉलिटिक्स में चलता है। लेकिन तेजस्वी यादव को एक बार भी मिलने के लिए हेमंत सोरेन नहीं गया। गिरिडीह जिले के नक्सल प्रभावित 14 बूथों पर सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा, जबकि अन्य इलाकों में 5 बजे तक आम लोग वोट डाल सकेंगे। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आम लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। हमारे पास में ऐसे बूथों का लिस्ट जरूर है जिनका कि अपने विधानसभा के अनुसार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है बीएजी का, बूथ अवेयरनेस ग्रुप का। उस बूथ अवेयरनेस ग्रुप में वहाँ के जो सेविका सहायिका हैं जो आईसीडीएस के हैं, या वहाँ के संयोजिका हैं जो मिड डे मील जो बनाते, वहाँ के पारा शिक्षक और वहाँ के बीएलओज हैं और वहाँ के जो भी वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। बूथ अवेयरनेस ग्रुप के ही माध्यम से हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के 6 जिलों में 19 नए निजी FM रेडियो चैनल खुलेंगे। इसके तहत धनबाद में 4 और बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, पलामू तथा देवघर में 3-3 FM चैनल खोले जाएंगे। ई ऑक्शन के जरिए इन स्टेशनों को चालू किया जाएगा। ई ऑक्शन की शुरुआत 14 अक्टूबर से हो चुकी है। जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर परिषद अंतर्गत हांसी पहाड़ी स्नेहपुर के कुष्ठ पीड़ित मतदाता इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के मिहिजाम नगर परिषद अंतर्गत हांसी पहाड़ी स्नेहपुर के कुष्ठ पीड़ित मतदाता भी इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुमुद सहाय ने बताया कि हांसी पहाड़ी के कुल 57 कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं के लिए अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां वे मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी कुष्ठ पीड़ित मतदाताओं का मतदाता पहचान पत्र बना दिए गए हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची पटना मुख्य मार्ग पर उर्मांझी टोल प्लाजा के पास पुलिस ने 45 लाख रुपए की चांदी से बनी सामग्री जब्त की है। पुलिस ने बताया कि ये सामान एक वाहन में रखे हुए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में आज से चक्रवात डाना का असर दिख सकता है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ओडिशा में आने वाले इस चक्रवात के कारण रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई हिस्सों में आज से 25 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब डिप्रेशन के रूप में तब्दील होगा और 23 तारीख में इसके चक्रवात बनने की संभावना है। चक्रवात बनने पर इसका नाम डाना होगा। झारखंड में इसका जो मुख्य असर है, 23 तारीख शाम से ही आप देखेंगे कि झारखंड में बादल आने लगे हैं और खासकर पूर्वी भाग में बारिश के साथ में गर्जा और वज्रपात की स्थिति भी देखने को मिलेगी। 24 में खासकर झारखंड का जो कोल्हान का जो हिस्सा है उससे सटा मध्य भाग, वहाँ पर कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और 25 तारीख में इसका दायरा बढ़ेगा पूरे दक्षिणी झारखंड के साथ साथ में जो मध्य का भाग है, जिसमें रांची, रामगढ़, लोहरदगा, यहाँ तक में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक में कुछ जगहों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तूफान के कारण रेलवे ने नई दिल्ली, भुवनेश्वर राजधानी वाया मूरी, हटिया, पुरी, तपस्विनी, भुवनेश्वर, धनबाद गरीब रथ एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनों को आज से परसों तक के लिए रद्द कर दिया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान की कमान। दैनिक जागरण ने हजारीबाग जिले के बरहे स्थित ढाबा संचालक के घर से अफीम तस्करी के 1 करोड़ 7 लाख रुपए बरामद होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, 6 साल बाद भी नियुक्ति नहीं, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय में हुए पेश, अदालत ने मांगी रिक्त पदों की सूची। हिंदुस्तान की सुर्खी है, डाना तूफान को लेकर आज और कल रद्द रहेगी 135 ट्रेनें। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, छतरपुर के पूर्व विधायक राधा कृष्ण किशोर ने थामा कांग्रेस का दामन। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेपर लीक मामले में राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई नोटिस की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 और राष्ट्रीय जनता दल ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और विधानसभा अध्यक्ष नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल सत्यानंद भोक्ता को नहीं दिया टिकट। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार यादव हुसैनाबाद से लड़ेंगे चुनाव। केंद्र सरकार ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग समेत 6 जिलों में 19 नए निजी FM रेडियो चैनल खोलने का लिया फैसला। और मौसम विभाग ने ओडिशा में आने वाले चक्रवात डाना के कारण रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में आज से 25 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ बारिश की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।